तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक डेटा टाइप्स की, जिसमें हमने टेक्सचुअल डेटा टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। और हमने ये देखा था कि पाइथन में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का सबसे कॉमन तरीका होता है स्ट्रिंग्स। और ऑनेस्टली अगर आपको स्ट्रिंग्स समझ आ गए तो पाइथन का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्ट्रिंग्स आप हर जगह यूज करते हो, जैसे कि अगर आप कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो उसमें यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस, सर्च क्वेरी, कस्टमर फीडबैक, चैट मैसेजेस, हर जगह आप टेक्सचुअल डेटा यूज करते हो। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ सिंटेक्स नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि पाइथन टेक्स्ट को कैसे देखता है। कोई भी अगर आपका टेक्सचुअल डेटा होता है तो पाइथन उसको कैसे समझता है और कैसे उसको प्रोसेस करता है। एंड जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, चाहे हम स्ट्रिंग्स की बात करें या किसी और टॉपिक की बात करें, तो सिंटेक्स याद रखना ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो कि अगर आप कोई एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कस्टमर का नेम है एंड सिटी, लेट्स से न्यूयॉर्क, एंड कस्टमर फीडबैक। ओके, सो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कोई भी जो हम डिटेल्स फिल करी है, क्या इनमें से कोई भी डिटेल नंबर है? नहीं। यहाँ पे सारा हमें टेक्सचुअल डेटा दिखाई दे रहा है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेक्स्ट भी स्टोर करना पड़ता है। अब जब भी हम किसी रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर हर रियल वर्ल्ड डेटा के अंदर कोई ना कोई टेक्सचुअल फीचर होता है। और जब टेक्सचुअल फीचर है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेक्स्ट भी स्टोर करना पड़ेगा। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इनिशियली इफ यू रिमेंबर, वी हैव क्रिएटेड वन प्रोग्राम वेयर वी प्रिंटेड दी हेलो वर्ल्ड। सो जस्ट नोटिस हियर कि यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट दिया है जिसे हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। तो अगर हम इसे रन करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट द हेलो वर्ल्ड इन द आउटपुट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि पाइथन को पता चल गया कि कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने जो भी लिखा है उसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना है, उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, लाइक इफ आई एम गोइंग टू राइट आई एम learning Python, so again it is going to give me whatever I have written inside the code। तो वो कोटेशन मार्क्स में हमने क्या लिखा था, आई एम लर्निंग पाइथन, तो हमें यही कोटेशन यही हमें आउटपुट में मिला कि आई एम लर्निंग पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन को कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेंटेंस क्या दिया है, बस उसे कोटेशन मार्क से मतलब है। जो भी टेक्स्ट कोटेशन मार्क के अंदर लिखा होगा उसको वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब कई बार बिगनर्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं या सिर्फ डबल कोट्स के अंदर ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इफ वी रन दिस वन, जस्ट सी, वी गॉट पाइथन एज द आउटपुट। हमने यहाँ पे पाइथन सिंगल कोट्स में प्रिंट किया था, तो हमें पाइथन भी हमें आउटपुट में मिल गया। तो पाइथन दोनों एक्सेप्ट करता है, आप डबल कोट्स लिखे, आप सिंगल कोट्स लिखे। इट इज जस्ट दैट कि स्ट्रिंग्स आपके कोटेशन मार्क्स में होने चाहिए, टेक्स्ट आपका कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए, तो पाइथन उसे स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करेगा। तो बस एक ही रूल है, जिस भी कोड से आप स्टार्ट करोगे उसी कोड से आपको एंड करना पड़ेगा। अगर आप डबल कोड से स्टार्ट कर रहे हो तो डबल कोड से ही एंड करना है, अगर आप सिंगल कोड से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिंगल कोड से ही एंड करना है। इन केस इफ आई गिव हियर डबल कोड्स, ओके, सो यू कैन सी हियर कि ये एक एरर शो कर रहा है। अगर हम इसे रन भी करेंगे तो सी, वी गॉट द एरर एज इन द रिजल्ट। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सपोज मुझे एक आउटपुट चाहिए ऐसे, दिल्ली इंडिया। सी, आई गॉट दिल्ली इंडिया इन द आउटपुट। लेकिन अगर मुझे आउटपुट दिल्ली इंडिया अलग अलग लाइन में चाहिए, लाइक दिल्ली एंड देन आई वांट इंडिया इन द नेक्स्ट लाइन, तो हम कैसे करेंगे? एक ही स्ट्रिंग के अंदर हम लाइन ब्रेक कैसे लेकर आएंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं \n। सी, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आउटपुट देखेंगे, दिल्ली इंडिया दोनों अलग लाइंस में आए हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है \n। \n को हम क्या कहते हैं, एक न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे ही हम न्यू लाइन कैरेक्टर को स्ट्रिंग में प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, न्यू लाइन में प्रिंट होता है।
and this is very commonly used in real projects. एक और चैलेंज डिस्कस करते हैं. सपोज आई वांट in output, I want Python in double quotes. Okay, this is what I want in the output, Python in double quotes. That means I want quotation marks in the output as well. अगर हम डायरेक्टली quotation marks लगाएं, जैसे print, अगर मैं डायरेक्टली quotation mark लगाती हूँ Python, I am getting error in the output. So यहाँ पे Python थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि डबल कोटेशन मार्क्स एग्जैक्टली क्या रेफर कर रहा है. सो व्हाट इज अ वे टू गेट इट प्रिंटेड. अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश इंट्रोड्यूस कर दूं, सो यहाँ पे ये बैक स्लैश क्या कह रहा है पाइथन को, यहाँ पे बैक स्लैश पाइथन को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको आपको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करना है. सो बैक स्लैश के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, कोटेशन मार्क. ओके, हियर ऑल्सो कोटेशन मार्क. सो यहाँ पे इसका मीनिंग बदल जाएगा और ये एज इट इज प्रिंट होगा. जैसे हमने यहाँ पे बैक स्लैश के बाद एन लिखा था, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दिस एज नॉर्मल एन, what it is considering this as a new line character. Similarly, if we want to print the quotation mark, what we have to do, we have to use the backslash and then we have to write the quotation mark. Okay, so इसे रन करते हैं. See, I got the Python in the quotes, Python in the quotation mark. अब मान लो मुझे एक्चुअल में बैक स्लैश ही प्रिंट करना है. Okay, so what I'm gonna do, see, print double quotes Python and then quotes. Okay, now इसे रन करते हैं. See, I got the backslash and then Python. So backslash के बाद मेरा जो next character है उसको again it is considering as a it is giving a special treatment to it, right? तो ये भी real applications में काफी ज्यादा use होता है. So these are known as the escape characters. अब हम बात करने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग्स को वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं. हमने देखा था कि कोई भी डेटा अगर आपको स्टोर करना है, सो इंस्टेड आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर करें. वी आर गोइंग टू स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द वेरिएबल. अभी तक हम डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे, जैसे हमने दिल्ली प्रिंट कराया, इंडिया प्रिंट कराया. हमने स्ट्रिंग्स को अभी तक वेरिएबल्स में स्टोर नहीं किया. लेकिन एज वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर सेशंस कि जो भी वैल्यू आप यूज कर रहे हो दैट वैल्यू माइट बी गोइंग टू यूज एट 100 प्लेसेस. तो आप 100 प्लेसेस पे हर जगह मैन्युअली आप नहीं लिख सकते. इंस्टेड हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेड हम वेरिएबल नेम यूज करेंगे. हम अपनी वैल्यू को, हम अपने डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. मान लो एक कस्टमर का नाम 1000 प्लेसेस पे यूज हो रहा है या 100 प्लेसेस पे यूज हो रहा है, तो आप हर बार टाइप नहीं करोगे. इंस्टेड हम वेरिएबल यूज करेंगे. तो जैसे ही आप वेरिएबल को असाइन करोगे, कोई भी वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करते हो, वैसे ही उस वैल्यू को मेमोरी मिल जाती है. अब जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है, इससे ये मेमोरी में स्टोर हो गया और जिसको लेबल किया गया है एज अ कस्टमर नेम. अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कस्टमर नेम, सो जस्ट सी वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट एज जो भी आपने वैल्यू सेव करी है. अब एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, सपोज एक वेबसाइट पे यूजर नेम डिस्प्ले होता है और वहां पे वेबसाइट यूजर को ग्रीटिंग दिखाना चाहती है, लाइक हेलो माया. दिस टाइम माया इज यूजिंग द वेबसाइट, maybe some other person named Rahul is also using the website, or there might be some other person say Priya जो वेबसाइट को यूज कर रहे हैं. तो हर यूजर जो भी वेबसाइट को यूज करेगा उसको अपने नेम के साथ ग्रीटिंग मैसेज दिखाई देगा. सो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हेलो कस्टमर नेम, राइट. सो हियर इट इज शोइंग हेलो माया. Okay, in case instead of Maya, Rahul is using the website,
सो हेलो राहुल, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, देयर मे बी अ केस कि कस्टमर के नेम में कुछ एरर हो सकती है या कस्टमर चाह सकता है कि उसे अपना नेम चेंज करना है। तो अगर कस्टमर का नेम 100 प्लेसेस पे यूज हो रहा है, आप 100 प्लेसेस पे मैनुअली जाके नेम चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड आप जहां पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहां पे आप नेम चेंज करोगे एंड इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एट एवरी प्लेस। जहां पे भी आपने यूज किया है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। वन थिंग इंटरेस्टिंग हियर इज, यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज किया है। तो जब हम स्ट्रिंग्स के साथ प्लस साइन यूज करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन। इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। मतलब आप दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हो, आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हो, एंड दिस इज नोन एज द कॉन्कैटिनेशन। एंड दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम अगर हम एडिशन यूज करें किसी न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर दिस, जब भी हम स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करते हैं या स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं यूजिंग द प्लस साइन, दिस इज नोन एज द कॉन्कैटिनेशन। सो वन मोर थिंग ओवर हियर कि जब प्रोफेशनली पाइथन प्रोग्रामर्स को दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करने होते हैं या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंटिन्यूअसली लिखना होता है तो यूजली कंकैटिनेशन कम यूज करते हैं, बट इससे भी एक बेटर अप्रोच है जिसे कहा जाता है एफ स्ट्रिंग्स। सपोज करो आप एक कस्टमर मैनेजमेंट ऐप बना रहे हो जहां पे हमारे पास कस्टमर का नेम गिवन है। नाउ इमेजिन हमारे पास अगर एक और वेरिएबल है, लेट्स से एज, एंड लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल सिटी। ओके, तो सबसे पहले बिगिनर्स यूजुअली क्या करते हैं, अगर हमें कंकैटिनेशन का यूज करके प्रिंट कराना है तो हाउ वी गोना डू इट। हियर वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर एडिशन, देन and living in city. So now run this one. See, okay. Hello Rahul, having age 30 and living in New York. So यहाँ पे हमारा काम तो हो रहा है, हमें जो प्रिंट कराना था वी गॉट द आउटपुट। हमारे पास तीन वेरिएबल्स थे और तीनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा एक मेसी सा लग रहा है, पर्टिकुलरली जब वेरिएबल्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास जो बेटर अप्रोच है दैट इज द एफ स्ट्रिंग्स, formatted string. Okay, here f means formatted string. So here f is the formatted string which is representing कि हम यहाँ पे f string use कर रहे हैं, then whatever text we want to give we will give again under quotation mark। जहां पे भी हमारा वेरिएबल आएगा उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, and these curly braces are just like the blanks that Python is going to fill automatically with the value of the variable। जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसकी वैल्यू से Python उसे रिप्लेस कर देगा। एंड इफ यू सी बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस जो हमने एफ स्ट्रिंग से लिखा है दैट इज मोर रीडेबल, इट इज मच मोर इजियर टू मेंटेन एंड मिस्टेक के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। एंड जस्ट नोटिस ओवर हियर, जब हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करानी थी हमने उसे कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, एंड लेकिन यहाँ पे जब हमने एज प्रिंट कराया जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको हमने डायरेक्टली लिखा है। एंड इन केस इफ आई वांट आई कैन डू दिस थिंग, जस्ट सी आई हैव डन द कैलकुलेशन ओवर हियर। हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सी हेलो राहुल, हैविंग एज 35 एंड लिविंग इन न्यूयॉर्क। पाइथन कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सपोज इफ आई गिव हियर लेंथ, ओके, सो जस्ट सी hello 5, okay, so because I have given the length customer name, so it is just calculating the length of the customer name, right? It has 5 letters. So this was about when we are having multiple variables, जब हमारे पास बहुत सारे string variable हैं, textual variables हैं and हमें उन्हें print कराना है, so how can we deal with that kind of data? Okay, so now let us talk about one more very powerful part of the strings in Python, which is string functions. Okay,
सपोज करो तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है, कोई स्ट्रिंग है और उसके ऊपर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मे बी आई वांट कि कस्टमर नेम सिर्फ लोअर केस में दिखाई दे या कस्टमर नेम सिर्फ अपर केस में दिखाई दे, और इफ आई वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या मुझे कुछ सर्च करना है, बट हर बार ये सब मैनुअली करना और हर बार इसके लिए कोड लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सपोज मुझे कस्टमर नेम लोअर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to write the lower and then open and close bracket. So it is going to give me the customer name in lower case. So I got the customer name in the lower case. Similarly, if I want in upper, so I have this in upper case. Okay. And here also, if you see, if I write customer name dot, just see, these are the different functions that are available that you can try. For example, if I want to check if the customer name is in lower case or not, so I am going to write is lower, so it is going to check if all the characters are in lower case or not. So just run this, see false, because my first letter is in upper case. Okay, so that is why it is giving me false. इसे हम कन्वर्ट करते हैं लोअर केस में, ऑल द लेटर्स आर इन लोअर केस। नाउ अगर हम रन करेंगे, लेट्स सी, नाउ वी गॉट द आउटपुट एज ट्रू, क्योंकि अभी सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में है। लेट अस डू वन थिंग, here what I am doing is I am just converting this in upper. Okay, so this has been converted it into upper. If I show you, okay, now if I am checking upper dot is upper, so see, though it is in lower case, but first what I am doing, I am converting it into upper case and then I am checking is it in upper case, just to show you कि upper कैसे काम करता है, कि या अपर किस केस में हमें ट्रू वैल्यू देगा। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आया है, बिकॉज फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड इनटू अपर ऑल दी लेटर्स इन अपर केस, और फिर हमने उसको चेक किया कि सारे लेटर्स अपर केस में हैं या नहीं, तो हमारे पास आंसर आया है ट्रू। सो एक फंक्शन का रिजल्ट डायरेक्टली दूसरे फंक्शन में आपका यूज हो रहा है। अब मान लो ये कंडीशन लगा रखी है वेबसाइट पे कि यूजर का नेम मिनिमम एक 8 कैरेक्टर्स का होना ही चाहिए, तो हम कैरेक्टर्स कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेन। ओके, एंड सी प्रिंट लेन कस्टमर नेम। ओके, सो जस्ट सी 5। ओके, सो द लेंथ ऑफ द कस्टमर नेम इज 5। तो यहाँ पे हमने अभी कोई फिल्टर नहीं लगाया है, जस्ट टू शो यू कि काउंट कैसे करते हैं। तो लेंथ इज गोइंग टू गिव यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर, जिसको भी आप चेक कर रहे हो या पास कर रहे हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पाइथन के अंदर, जिसे कहा जाता है इंडेक्सिंग। सो पाइथन में या मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम कस्टमर नेम यहाँ पे हमारा राहुल है, सो पहले इंडेक्स को हम 0 कहेंगे, राइट? सो आर इज प्लेस्ड एट 0 इंडेक्स, ए इज प्लेस्ड एट इंडेक्स 1, राइट? सो 1 से हमारा स्टार्ट नहीं होता इंडेक्स, हमारा स्टार्ट होता है इंडेक्स फ्रॉम 0। सो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट कस्टमर नेम 0, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है फर्स्ट 0 से स्टार्ट होती है। सो अगर हम इसे प्रिंट करें तो आई गॉट द वैल्यू एज आर। ओके, लेट मी जस्ट कमेंट दिस वन एंड देन रन इट। सो आई गॉट द at 0th index I got the value as R. Similarly, अगर हम print customer name, so अगर हम 1 दे then I got the value as A, क्योंकि
इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3, सो 1 पोजीशन पे क्या है A, 0th पोजीशन पे क्या है R, so that is why at index 1 I have value as A. Now let us try for customer name 3. Okay, so which character I am going to get? Fourth character. Okay, so just see 0, then 1, then 2, and then 3. So at third index I have U. Okay, एक इसी में एक और सुपर यूजफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि अगर हम लास्ट कैरेक्टर को कहें तो ये है -1, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है हमारा -2, थर्ड लास्ट कैरेक्टर है -3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे अगर हम -1 प्रिंट कराते हैं तो हमें मिलेगा लास्ट कैरेक्टर. Just wait, let me comment it. L. Okay, I got the value as L. And if I print -2, just see, I got U, because -2 means second last character. If I write say -4, see, I got value as A. Last fourth character is A. सो आज हमने बात की स्ट्रिंग्स के बारे में कि पाइथन कैसे स्ट्रिंग्स को ट्रीट करता है और हम कैसे पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर. कुछ फंक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रिंग्स में कौन से फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शंस को हमने ट्राई भी किया है. तो आज हमने पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे. हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे रियल वर्ल्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग की जाती है. तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस जरूर करना, कोड को रन करना, वैल्यू चेंज करके देखना कि और ऑब्जर्व करना कि आउटपुट कैसे चेंज होता है. क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर्स एज वेल कि प्रोग्रामिंग सिर्फ देखने से नहीं आती बल्कि आपके प्रैक्टिस करने से आएगी. एंड देन आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एवरीवन.